अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 1 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर से रिलेटेड आज ये मेरी पहली वीडियो है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं इसके बाकी सॉल्यूशंस भी अपलोड करूंगा। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन फ्यूचर जो भी मैं सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सॉल्यूशन सब के नेम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी विजिट करिएगा। आपको इस कंटेंट से रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड बहुत सी एक्टिविटी वहाँ पे भी मिलेगी। इसके अलावा आपके कुछ सजेशंस हो या फिर क्वेश्चन हो तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू मुझ तक वो पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे ए से लेकर एफ तक पार्ट लिखे हुए हैं और आपको पता है कि यहाँ पे जो टेबल आपके सामने नजर आ रहा है इसमें कुछ चीजें फिल्ड है और कुछ बॉक्स एम्प्टी हैं। बेसिकली जहां जहां पे बॉक्स एम्प्टी है हमने यही फिल करके दिखाने हैं, वही चीजें फाइंड करके दिखानी है। आप देखें पहले कॉलम में लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस, यानी कुछ चीजों की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे गिवन है। फिर आगे सेलिंग प्राइस का कॉलम बना हुआ है, उसके आगे प्रॉफिट लॉस का कॉलम है और लास्ट में प्रॉफिट स्लैश लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस की कॉलम बना हुआ है। आपको पता है कॉस्ट प्राइस हम कहते हैं कि किसी कोई भी चीज जो आप खरीदते हैं वो उसकी बेसिकली कॉस्ट प्राइस आप देते हैं, पे करते हैं, तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाती है। सेलिंग प्राइस पे आप जब किसी चीज को सेल आउट करते हैं तो जो प्राइस आप को मिलती है वो आपकी सेलिंग प्राइस होती है। प्रॉफिट लॉस आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट तब होता है कि आपने जब जितनी की चीज खरीदी थी उससे ज्यादा की बेची, यानी आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा थी और कॉस्ट प्राइस कम थी, तब हमेशा प्रॉफिट होता है। और जब आपकी कॉस्ट प्राइस जो है ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, यानी चीज आपने खरीदी तो महंगी थी लेकिन जब आपने उसको बेचा तो वो कम पैसों में बिकी, तो तब आपको लॉस होता है। तो आपने याद रखना है जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी तो ये लॉस है, और जब कॉस्ट प्राइस कम होगी और सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तो ये बेसिकली प्रॉफिट है। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट ही निकाल के दिखाना है और स्लैश लॉस लिखा हुआ है, यानी जहां पे प्रॉफिट है वहां पे प्रॉफिट निकाल के दिखाएंगे और जहां पे लॉस हुआ वहां पे लॉस निकाल के दिखाएंगे। और इसी प्रॉफिट और लॉस को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस भी लिख के दिखाना है। ये इस क्वेश्चन का बेसिकली टारगेट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसके पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए में कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, सेलिंग प्राइस भी गिवन है, हमने प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो निकाल कर दिखाना है और इसकी परसेंटेज भी निकाल के दिखानी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो मैंने पार्ट नंबर ए जो है यहाँ पे लिख लिया है, जो चीजें गिवन है वो भी लिख ली है, जो चीजें फाइंड आउट करके दिखानी है वो भी लिख ली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सेक्शन की, यानी प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए मैंने आपको बताया है क्वेश्चंस को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है। तो अगर आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो आपको जाहिर बात है प्रॉफिट हुआ है तो आपको प्रॉफिट निकाल के दिखाना पड़ेगा। और अगर आपको लॉस हुआ है तो उसके लिए आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी, तो इसका मतलब है फिर आपको लॉस हुआ है तो आपको सिर्फ लॉस ही निकाल कर दिखाना पड़ेगा। अभी हमारे वाले केस में सेलिंग प्राइस $45 है और कॉस्ट प्राइस $40, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, इसका मतलब है हमें प्रॉफिट हुआ है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। अब आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस, मैंने एस डॉट पी लिखा है, एस डॉट पी का मतलब सेलिंग प्राइस है, माइनस सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। मैं इनको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल दें तो आपको ये प्रॉफिट मिलता है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास $45 और कॉस्ट प्राइस ऊपर गिवन है वो है हमारे पास $40। तो 45 में से $40 माइनस करेंगे तो सिर्फ आपके पास $5 बचेंगे। इसका मतलब है जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो आपको हुआ है $5 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये हमने प्रॉफिट निकाल लिया, यानी मैं पहले चीज पता चल गई। अब आपने टेबल में प्रॉफिट वाले कॉलम के अंदर ए पार्ट के सामने $5 लिख देना है। अब आगे निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। ये भी आपको देख के पता चलेगा, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी होगी, अगर आपको लॉस हुआ है तो आपको लॉस परसेंटेज निकालनी होगी। क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है तो इसलिए हम प्रॉफिट की ही परसेंटेज निकालेंगे, तो लॉस परसेंटेज तो निकालने वाले नहीं है। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट और इसकी परसेंटेज। अब इसका फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, यानी ऊपर आप लिखते हैं प्रॉफिट, ठीक है। और क्योंकि हमने इस प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस के लिहाज से निकाल के दिखाना है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट या लॉस, तो आपने कॉस्ट प्राइस के लिहाज से निकाल के दिखाना है। तो इसलिए प्रॉफिट के नीचे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, और क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो इसको 100% से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, वो हमें हुआ है $5। तो हम ऊपर लिखेंगे $5, नीचे कॉस्ट प्राइस आएगी। कॉस्ट प्राइस आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है वो है $40, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बाकी सारी जो है वो इसकी आपके पास कटिंग ही है, आप कह लें। हम जैसे इसको कट करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देख लें यहाँ पे हो सकता है 5 1 टाइम्स 5
और 5 8 टाइम्स क्या हो जाएगा 40, और यहाँ पे ये 8 बचा है और यहाँ पे 100 भी है, इसको भी आप जो है कट कर सकते हैं। तो 100 जो है बेसिकली 4 के टेबल पर भी आता है, 100 2 के टेबल पर भी आता है। तो आपने कोशिश करनी है जो सबसे बड़ा नंबर हो उस पर डिवाइड करें ताकि स्टेप्स जो है आपके पास कम हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लें तो 4 2 टाइम्स 8 होता है और 4 25 टाइम्स होता है 100। तो आपके पास ऊपर बचा 25, 25 1 टाइम्स 25 ही होता है, नीचे बचा आपके पास 2 और यहाँ पे आ गया परसेंटेज। ठीक है, अब हम इसको फर्दर भी कर लेते हैं सॉल्व। तो 25 का हाफ, 25 डिवाइड बाई 2 का मतलब है कि 25 का हाफ कर दें। तो 25 का हाफ बहुत आसान है, 25 का हाफ होता है 12.5। तो 12.5 और 7 आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारी जो प्रॉफिट परसेंटेज आई है वो कितनी आई है, वो आई है 12.5%। तो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ए पार्ट हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया और प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल लिया। अब जो कॉलम उसमें बने हुए बुक में, उसमें जो स्पेस खाली है प्रॉफिट, उसकी जगह पे $5 लिख दें और प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पे 12.5 लिख दें। अब इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अब यहाँ पे हमने इसका बी पार्ट करना है। तो देखिए बी पार्ट में कॉस्ट प्राइस गिवन है $600 और सेलिंग प्राइस गिवन है $480 और बाकी सारी चीजें तो फाइंड आउट करनी है जिसके नीचे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आपने ये देखना है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो मैंने आपको अभी बताया अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर सेलिंग प्राइस कम हो कॉस्ट प्राइस से तो आपको लॉस हुआ है। तो यहाँ पे बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि कॉस्ट प्राइस तो ज्यादा है लेकिन सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब है आपको लॉस हुआ है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जब भी सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगी तो आपको लॉस होगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे लॉस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस। लॉस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यानी एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूलाज याद रखने हैं, प्रॉफिट का अलग से लॉस का अलग से। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास $600 तो मैं यहाँ पे $600 लिखूंगा, सेलिंग प्राइस है मेरे पास $480 तो यहाँ पे मैं लिखूंगा $480, यानी 600 में से मुझे माइनस कर देना है 480। तो 600 में से मैं जब 480 माइनस करूंगा मेरे पास आएगा $120। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया इसका लॉस। अब मुझे जाहिर बात है लॉस हुआ है तो जाहिर बात है मुझे लॉस परसेंटेज ही निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉस और आगे उसके परसेंटेज का सिंबल डालूंगा। अब इसका फॉर्मूला होगा, ऊपर आएगा लॉस, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट दोनों कॉस्ट प्राइस के लिहाज से निकाल के दिखाने हैं, कॉलम में मेंशन भी है। तो लॉस को आप हमेशा डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100% से, क्योंकि हमने इसकी परसेंटेज भी निकाल के दिखानी है। तो लॉस हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है $120 का लॉस हुआ है तो यहाँ पे $120 लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारे पास ऊपर लिखी हुई है $600 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे $600 और साथ जो है 100% जो है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने जैसे इसको कट कर लेना है, जैसे आप देखें 100 1 टाइम्स 100 होता है, 100 6 टाइम्स 600 होता है और 6 1 टाइम्स 6 होता है और 6 20 टाइम्स जो होता है वो 120 होता है, यानी नीचे कुछ भी नहीं बचा। ये तो 1 1 हो गया, इनको लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर जस्ट 20 बचा, यानी जो लॉस है 20% का हुआ। तो क्योंकि 20 ही ऊपर बच रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 और साथ आ जाएगा परसेंट। इसका मतलब है जो लॉस परसेंटेज आई है पार्ट नंबर बी की वो आई है 20%। यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में जो जगह खाली है, जो बॉक्स खाली है, यानी प्रॉफिट और लॉस का और प्रॉफिट परसेंटेज का, उनकी जगह पे वैल्यूज पुट कर दें। तो ये हमारा बी पार्ट खत्म हो गया। अब इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है ये पार्ट नंबर सी है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पार्ट नंबर हमारे पास सी है। तो पार्ट नंबर सी में यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस में दी हुई है $88,000 और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करके दिखानी है, प्रॉफिट और लॉस भी फाइंड आउट करके दिखाना है। और यहाँ पे बताया गया कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है, मैंने इस पर टिक किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट परसेंटेज हमें गिवन है वो कितना है, वो है 4%। अब देखिए ये क्वेश्चन ए और बी पार्ट से डिफरेंट है। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई। अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों गिवन होती तो सबसे पहली बात तो हमारे पास ये प्रॉफिट निकालना आसान हो जाता। दूसरी बात ये है कि जब ये प्रॉफिट निकालना आसान हो जाता तो उसकी परसेंटेज भी निकालना आसान होती। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें प्रॉफिट की परसेंटेज दे दी है। तो इससे ये पता चला है कि अगर प्रॉफिट की परसेंटेज दी है तो इसका मतलब प्रॉफिट ही निकालना होगा। लेकिन उस प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें पहले प्रॉफिट जो है उसके बारे में पता करना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना है। उसकी प्रॉफिट परसेंटेज तो गिवन है, तो प्रॉफिट परसेंटेज डिपेंड करती है प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और प्रॉफिट निकालने के बाद ही आप बता सकेंगे सेलिंग प्राइस क्या है, और सेलिंग प्राइस हमें इस प्रॉफिट की मदद से ही निकालनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। तो आपको जो चीज गिवन होगी ना, आपने उसकी मदद से कुछ ना कुछ फाइंड आउट करके दिखाना है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है। तो हम पहले इस प्रॉफिट परसेंटेज को देख लेते हैं। हमने अभी एक फॉर्मूला देखा है कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि हम ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट, यानी न्यूमरेटर में आता है प्रॉफिट, उसको हम डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस पे जिसको हम लिखते हैं सीपी, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100% से।
ठीक है, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 4%, तो मैं प्रॉफिट परसेंटेज के नीचे लिख देता हूँ 4%, इक्वल टू का साइन डालता हूँ। प्रॉफिट तो मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मुझे उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट अभी मैं वैसे का वैसे लिख लेता हूँ। कॉस्ट प्राइस मेरे पास है, कॉस्ट प्राइस है $88,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 88,000, ठीक है, और ये हमारे पास डॉलर्स में है, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100% से, जो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी परसेंटेज है, यहाँ पे भी परसेंटेज है, तो इसलिए ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी यहाँ पे जस्ट बचेगा 4 लेफ्ट साइड पे, इधर बचेगा प्रॉफिट ओवर $88,000 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो 88,000 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये 4 से आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 88,000, ठीक है। अभी आप यहाँ पे डॉलर का साइन डाल लें तो भी ठीक है, या एंड पे डाल लें तो भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे जस्ट बचेगा प्रॉफिट, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा 100 जो यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। अब 88,000 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसको 4 से, तो 88,000 को आप जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 352,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 352 और आगे आएगा 000, ये भी कोई ना कोई वैल्यू ही आई है, यानी डॉलर्स में ही वैल्यू आई है। और यहाँ पे जस्ट बचा होगा आपके पास प्रॉफिट, और उसके साथ क्या लिखा होगा, आपके पास लिखा होगा 100%, ठीक है। अब आपने इसको देखना है कि जो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी वहां पे मूव करवा लेते हैं, तो ये जो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां के क्या हो जाएगा, वहां के हो जाएगा ये डिवाइड, यानी ये 100 इधर आके क्या हो जाएगा, इस तरीके से डिवाइड, और यहाँ पे जस्ट क्या चीज बचेगी, यहाँ पे हमारे पास बचेगी प्रॉफिट, ठीक है। और ये बहुत आसान है, ये दोनों जीरोस आप एक तरह के जीरो से कैंसिल कर दें, नीचे 1 बचेगा, यानी इसको लिखने की जरूरत नहीं है फर्दर। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास प्रॉफिट आ गया $3,520, ये हमारे हमने प्रॉफिट निकाल लिया। तो एक चीज तो हमें पता चल गई, वो है प्रॉफिट, वो हमने निकाल चुके हैं, वो है $3,520, और यानी ये वाला काम तो हमारा पूरा हो गया। अब जस्ट हमारे पास प्रॉब्लम रह गया सेलिंग प्राइस निकालने का, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो हमने पूरी कर ली हैं। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, वो हमें प्रॉफिट से पता चला है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट वाला ही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सीपी मींस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट अभी यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर, वो है $3,520, तो हम यहाँ पे लिखेंगे $3,520 इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस तो हमने निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस को वैसे ही लिखना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन थी, वो थी $88,000, यहाँ पे मेंशन भी है, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे $88,000, ठीक है। अब क्योंकि सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो ये जो चीज माइनस हो रही है इसको वहां जाके क्या कर देते हैं प्लस, ताकि सेलिंग प्राइस सेपरेट हो जाए और बाकी सारी चीजें सेपरेट हो जाए। तो 3520 में हमें प्लस कर देना, ये माइनस वहां के प्लस हो जाएगा क्या, $88,000, $88,000। तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट क्या बचनी चाहिए, वो बचनी चाहिए सेलिंग प्राइस। तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, 3520 में आपको प्लस करना है $88,000 को, तो आपके पास आंसर आएगा 91520, तो यही हमारी सेलिंग प्राइस आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, हमारे पास आएगा 91520, 91520, और ये डॉलर्स में आएगी, तो ये हमने फाइंड आउट कर ली इसकी सेलिंग प्राइस। तो यही पार्ट नंबर सी में निकाल के दिखाना था। तो अब जो पार्ट नंबर सी में वेकेंट स्पेस है, वेकेंट बॉक्स हैं, उनकी जगह पे प्रॉफिट की जगह पे लिख दें 3520, और सेलिंग प्राइस की जगह पे लिख दें 91520। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर सी। अब इसका करते हैं पार्ट नंबर डी। तो अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर डी। तो पार्ट नंबर डी में कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट लॉस हमने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाना है, और जो लॉस परसेंटेज है वो गिवन है, मैंने लॉस पे टिक किया हुआ है, इसका मतलब है हमें लॉस परसेंटेज गिवन है, वो है 22.5%। लॉस परसेंटेज गिवन है, तो इसका मतलब हमें यहाँ से लॉस निकालना पड़ेगा, क्योंकि लॉस हुआ है। तो ये चीजें अब देखनी है, तो जिस तरह लास्ट पार्ट में जो चीज गिवन थी उसी की मदद से बाकी चीजों को निकाला था, तो यहाँ पे भी जो चीज गिवन है उसी की मदद से कोशिश करेंगे बाकी चीजों को निकालें। तो सबसे आसान केस जो यहाँ पे बन सकता है वो है लॉस परसेंटेज गिवन है, इसका फॉर्मूला यूज करके बाकी चीजों को निकालें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस, ऊपर आता है लॉस, नीचे डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस को, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% के साथ। क्योंकि लॉस परसेंटेज गिवन है वो कितनी है 22.5%, तो लॉस परसेंटेज की जगह पे लिख देते हैं 22.5%, और यहाँ पे लॉस तो फाइंड आउट करके दिखाना है, तो इसलिए वो वैसे का वैसे ही आएगा। और कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं जो कि गिवन है $5,680, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ, और परसेंटेज वैसे का वैसे। तो ये परसेंटेज इस परसेंटेज से एक तरह की आप कह ले कैंसिल हो जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास जो बाकी चीज बचेगी
तो ये परसेंटेज हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 22.5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22.5। और ये जो $5680 यहाँ पे लॉस से डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ के मल्टीप्लाई, यानी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5680 से, और यहाँ पे जस्ट बचेगा हमारे पास लॉस, और उसके साथ यहाँ पे बचा होगा मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमने जैसे इसको सॉल्व करना है, तो 22.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22 और आगे 5, यानी इसका डेसिमल खत्म करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, और जब पॉइंट हटाते हैं आप लोगों को पता है उसके आगे जितने डिजिट्स होते हैं उसके लिहाज से नीचे 10, 100 या 1000 प्लेस करते हैं, या ऐसे आगे प्लेस करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो हम नीचे प्लेस करेंगे 10, और यहाँ पे हम लिख देंगे $5680, और यहाँ पे ये हो जाएगा लॉस, और ये बचेगा यहाँ पे 100। ठीक है, अब ये वाला जो जीरो है ये आप इस जीरो से कैंसिल आउट कर दिया करें, ये बेसिकली 10 या 100 आते हैं, इस तरह जीरो को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो नीचे सिर्फ 1 बचेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, और ऊपर बचेगा 568, और उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 225 के साथ। तो 568 को जब आप 225 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा डॉलर्स में, यानी ये वैल्यू आएगी कोई ना कोई, वो आएगी 127, आगे आएगा 8 और 00, और यहाँ पे आपके पास बचा होगा लॉस, और उसके साथ लिखा होगा 100। अभी जो 100 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ लाके डिवाइड कर देते हैं, यानी हम लिखेंगे 127800, और इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 100 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा रह जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचा रह जाएगा लॉस। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे भी जीरोस हैं तो ये जीरोस इन जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू जो आएगी लॉस की वो आ जाएगी $1278। ठीक है, और यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो लॉस तो हमारे पास आ गया, लॉस परसेंटेज पहले से ही हमारे पास गिवन थी। अब हमारे पास जो चीज बच गई है वो बच गई है कि इसके अंदर हमने निकालनी है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें नहीं गिवन थी तो हमें वो भी निकाल कर दिखानी है। तो क्योंकि हमें लॉस हुआ है तो लॉस वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लॉस वाला फॉर्मूला ये होता है कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है, तो उसको पहले लिखते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो लॉस हमारे पास हुआ है, ऊपर लिखी हुई वैल्यू वो है $1278। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस भी हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन थी, वो है $5680, ऊपर गिवन है क्वेश्चन में, मैंने आपको दिखाई है, वो यहाँ पे लिख देता हूँ। और सेलिंग प्राइस तो हमने फाइंड आउट करके दिखानी है, यानी तो सेलिंग प्राइस की जगह पे मैं खाली लिखूंगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव साइन के साथ है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है, इसको मैं दूसरी तरफ मूव करूंगा क्योंकि मुझे जो चीज निकालनी होती है उसको मैं आइसोलेट करता हूँ, सेपरेट करता हूँ। तो ये प्लस है, ये जो वहां जाके क्या हो जाएगा, ये वहां जाके हो जाएगा माइनस, यानी 1278 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 5680, और यहाँ पे बचेगा नेगेटिव क्योंकि ये इसके साइन पीछे नेगेटिव है, और यहाँ पे बचेगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये छोटी वैल्यू में से अब बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप पहले 5680 में से माइनस कर दीजिएगा 1278। तो जब आप 5680 में से 1278 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4402, और ये डॉलर्स में आएंगी, और क्योंकि स्मॉलर वैल्यू में से ग्रेटर वैल्यू सब्ट्रैक्ट की गई है, और तो ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा, तो ग्रेटर वैल्यू के पीछे नेगेटिव का साइन है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस के पीछे नेगेटिव का साइन होगा। तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब है जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास आ जाएगी, वो आएगी $4402, और यही हमने फाइंड आउट करनी थी। तो जो दोनों चीजें मिसिंग थी वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं, और यहाँ पे हमारा हो गया ये पार्ट नंबर डी। अब करते हैं पार्ट नंबर। तो अब हमने यहाँ पर पार्ट नंबर ई लिख लिया है। पार्ट नंबर ई में कॉस्ट प्राइस भी फाइंड आउट करके दिखानी है, हमने प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो भी फाइंड आउट करके दिखाना है, सेलिंग प्राइस गिवन है, और यहाँ पे प्रॉफिट पे मैंने टिक लगाया हुआ है, इसका मतलब है प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है जो कि 17 होल नंबर 1/4% है। तो इसका मतलब है जब प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ से भी प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा। तो वही वाला काम जो अभी तक डिफरेंट पार्ट्स में हमने पीछे किया है कि जो चीज गिवन है उन्हीं के फॉर्मुलास की मदद से बाकी चीजों को फाइंड आउट कर लें। अब यहाँ पे हमने चीजों को देखना है कि जो चीज गिवन है क्या उन्हीं के फॉर्मूला से, जिस तरह अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज गिवन होती थी तो उन्हीं के फॉर्मूले को यूज करके हम बाकी चीजें निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे पास, और उसकी वजह यह है कि जैसे अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज को ही देख लें तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें इन तीन चीजों में से, यानी 1, 2 और 3, इन तीन चीजों में से कोई सी दो चीजें पता होनी चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज तो गिवन है लेकिन कॉस्ट प्राइस यहाँ पर गिवन नहीं है और ना ही प्रॉफिट गिवन है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये वाला काम नहीं चलेगा कि जो चीज हमें गिवन है उसकी मदद से कुछ हम आगे निकाल के पाए, यानी इस परसेंटेज वाले फॉर्मूले की मदद से, तो हमें यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट देखना पड़ेगा।
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो फार्मूलास को यूज करेंगे और उन दोनों फार्मूलास को इस्तेमाल करके किसी तरीके से प्रॉफिट या इनमें से कोई सी भी एक चीज निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों फार्मूलास लिखने लगा हूँ। एक तो फार्मूला क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है तो मैं प्रॉफिट का फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। तो प्रॉफिट हमारे पास इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और दूसरी तरफ मैं ये भी चीज लिख लेता हूँ कि प्रॉफिट परसेंटेज का, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू गिवन है तो मैं उसका फार्मूला भी लिख लेता हूँ। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100%। अब मैं यहाँ पे दो चीजें जो है ना यूज करूंगा, दो फार्मूलास को यूज करूंगा और इसकी मदद से हम कोई ना कोई चीज फाइंड आउट करके दिखाएंगे। तो अब देखिए प्रॉफिट तो हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है और कॉस्ट प्राइस भी यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, तो लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के नीचे तो मैं प्रॉफिट परसेंटेज लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट परसेंटेज है 17 होल नंबर 1/4 और यहाँ पे मैं उसके साथ परसेंटेज का साइन डाल देता हूँ, इक्वल टू का साइन। अब यहाँ पे प्रॉफिट गिवन नहीं है तो चले मैं प्रॉफिट को यहाँ पे वैसे का वैसे ही फिलहाल जो है लिख लेता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है नीचे डिवाइड का साइन लगा हुआ है यानी कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे हमारे पास आ रही कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, इसी को मैं इसकी वैल्यू यहाँ से कहीं ना कहीं से फाइंड आउट करूंगा। तो वो मैं क्या करूंगा, ये वाले फॉर्मूले पे आऊंगा जो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालूंगा। पहले इस नेगेटिव जो है कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे लेके जाऊंगा। ये प्रॉफिट को पी से लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे जस्ट बचेगी सेलिंग प्राइस। क्योंकि मैंने कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना है, अब इसको यहीं पे रहने दूंगा और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा सेलिंग प्राइस और प्लस प्रॉफिट जो है यहाँ के क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कॉस्ट प्राइस का हमारे पास एक फॉर्मूला निकल आया जो कि होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। या आप वैसे भी याद रखें तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। एक ही फॉर्मूला से आप बहुत सारे डिफरेंट से फॉर्मुलास निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट का ये वाले पहले फॉर्मूला लिखा, इसमें कॉस्ट प्राइस यहाँ पे नेगेटिव था, इसको दूसरी तरफ लेके आया और पॉजिटिव कर लिया। और जो पॉजिटिव यहाँ पे यानी प्रॉफिट जो पॉजिटिव था इसको दूसरी तरफ लेके गया राइट साइड पे, तो ये नेगेटिव हो गया, तो कॉस्ट प्राइस का एक फॉर्मूला बन गया। ये मैंने इसलिए यहाँ पर निकाला है क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की जगह पे अब ये वाली वैल्यू लिख देनी है। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट और यहाँ पे 100% को वैसे का वैसे रहने दूंगा। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस यहाँ पे गिवन था पहले से ही, तो एक तो वो फायदा हो जाएगा। दूसरी बात ये, जब एक इक्वेशन में एक जैसे वेरिएबल्स आ जाते हैं, कोई और डिफरेंट वेरिएबल नहीं होता, तो हम उस वेरिएबल को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस की यहाँ पे वैल्यू जब पुट कर देंगे तो सिर्फ पी रह जाएगा और पी को हम इजीली यहाँ से निकाल लेंगे। अब ये जो परसेंटेज है ये इससे क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। अब ये 17 होल नंबर 1/4 है, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो आपको पता है मिक्स फॉर्म को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, पहले हम 4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 68 आएगा, उसमें ऊपर वाला 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 69/4। और ये जो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ के इससे क्या हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा इससे ये मल्टीप्लाई। तो देखिए मैंने सारे का सारा इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे जस्ट बचेगा प्रॉफिट और यहाँ पे बचेगा 100। अब सेलिंग प्राइस की वैल्यू भी आप पुट कर दें, वो हमारे पास गिवन है 28.14, तो मैं यही लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा 69 डिवाइडेड बाय 4, आगे सेलिंग प्राइस की वैल्यू जो कि है 28.14। अभी मैं डॉलर्स के साइन नहीं डाल रहा आसानी के लिए, माइनस प्रॉफिट तो वैसे ही हमने फाइंड आउट करना है और यहाँ पे हमारे पास बचेगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसी चीज को मैंने बस सॉल्व करते रहना है। तो 69.14 69/4 को पहले इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रैकेट्स खोलने के बाद, और फिर इसी चीज को इससे भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 69/4 मल्टीप्लाई बाय 28.14 और इसी तरीके से हम लिखेंगे 69/4 और यहाँ पे ये चीज जब p से मल्टीप्लाई होगी तो इसके साथ जस्ट आ जाएगा p, और यहाँ पे 100 को p से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 100p। अब हमने प्रॉफिट निकालना है तो बाकी चीजों को एक तरफ करना है और इन चीजों को एक तरफ करना है। अब ये जो ये वाली वैल्यू लिखी हुई है 69/4, इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 28.14 से तो आपके पास इसका आंसर आएगा 485.415। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में पहले 69 को 28.4 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 4 पे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचा है 100p और ये जो माइनस है वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 69p/p। ठीक है, अब इसको भी हम जल्दी से जो है सॉल्व कर लेते हैं। ये बेसिकली 69p/p नहीं है, 69p/4 है, ये मैंने गलती से यहाँ पे p लिख दिया, तो यहाँ पे भी क्या है 69p/4। अब इसको सॉल्व करना है हमने, यानी 100 में ऐड कर दें 69/4। इसका आप एलसीएम भी ले सकते हैं, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप लिख लें 1। 1 और 4 का एलसीएम क्या होता है, वो होता है 4। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 4 ही को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 400 टाइम्स हो जाएगा 400p, और नीचे इस ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो जस्ट बचेगा 69p। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है 485.415। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर ऐसे ही लिख लेते हैं 485.415
और 400 में हम 69p ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 469p और नीचे हमारे पास रह जाएगा 4। अब ये जो 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये इससे आके क्या होगा, ये इससे आके यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई और यहाँ पे जस्ट बचेगा 469p। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है 485.415, जब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 1941.66। और ये जो 469 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है पी से, ये यहाँ के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ आकर डिवाइड, तो यहाँ पे जस्ट प्रॉफिट की वैल्यू यानी पी की वैल्यू बचेगी। तो अब आपके पास जो ये आंसर आया होगा 1941.66, आपने इसको डिवाइड कर देना 469 से, तो आपको आंसर मिलेगा 4.14, यानी प्रॉफिट आपके पास कितना आया, $4.14। तो ये हमने प्रॉफिट तो निकाल लिया, तो प्रॉफिट आ गया 4.14। ये आपको चीजें आनी चाहिए किस तरीके से दो फॉर्मूलाज को एक दूसरे के साथ यूज करके आप कोई ना कोई चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने प्रॉफिट तो निकाल लिया है, वो है 4.14, यानी मुझे प्रॉफिट पता चल चुका है। अब जस्ट रह गया कॉस्ट प्राइस, तो ये निकालना बहुत आसान है हमारे पास। तो हमें पता है कि प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट ऊपर लिखा हुआ है वो है $4.41, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4.41 बोल रहा हूँ, $4.14। तो 4.14 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो देखता हूँ सेलिंग प्राइस मेरे पास कितनी गिवन है। देखिए ये सेलिंग प्राइस मेरे पास गिवन है 28.14, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 28.14, 28.14 और साथ आ जाएगा माइनस कॉस्ट प्राइस। अब ये जो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है ये वहां जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, जब इसको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 4.14 माइनस 28.14 और यहाँ पे बचेगा नेगेटिव और साथ बचेगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस। अब आपने जस्ट 4 पॉइंट सिंपल सी सब्ट्रैक्शन है, 4.14 में से माइनस कर देना है 28.14, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू में से बिगर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू फाइंड माइनस कर रहे हैं, तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है। 28.14 में से पहले 4.14 माइनस करिएगा, आपको आंसर मिलेगा 24। साइन बड़ी वैल्यू को आएगा, 28.14 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस और ये डॉलर का साइन, और यहाँ पे हमारे पास बचा होगा माइनस सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव से भी कैंसिल, तो हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस का $24, और यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये हमारे पास हो गया इसका पार्ट नंबर ई। तो थोड़ा सा कह लें डिफिकल्ट है, लेकिन आपको स्टार्ट में लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन जब आप एक बार इसके यूज टू हो जाएंगे तो आपको चीज़ समझ आ जाएंगी। इसके अलावा भी इसके मेथड है, मैं कोशिश करूंगा कि वो वाले भी आपको बताऊं। तो अभी फिलहाल मैंने इसको चूज किया क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव मेथड है और काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस में ये बहुत इफेक्टिव रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको यूज किया है। तो ये हमारे पास हो गया इसका पार्ट नंबर ई। अब इसका करते हैं लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर एफ। तो अब हमारे पास ये लास्ट पार्ट है एफ पार्ट, इसमें कॉस्ट प्राइस भी फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस गिवन है और यहाँ पे लॉस परसेंटेज गिवन है। मैंने लॉस परसेंटेज के ऊपर टिक लगाया हुआ है, इसका मतलब है हमारे पास लॉस परसेंटेज जो है वो यहाँ पर गिवन है। तो जब लॉस परसेंटेज गिवन होगी इसका मतलब है फिर आपको यहाँ से भी लॉस निकालना होगा। अब जिस तरह भी हमने लास्ट पार्ट किया है, लास्ट पार्ट में मैंने आपको दो फॉर्मूलाज जो है लिखे और एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में यूज करके वैल्यूज निकाल कर बताई हैं, वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिफरेंट मेथड से करूंगा ताकि सारे मेथड्स आपको कन्वे हो जाएं। फिर आपको जो फिजिबल लगे आप उसके मुताबिक जो है जो कर सकते हैं वो आप अपने लिहाज से उसको यूज करके कर लें। तो यहाँ पे मैं आपको यूनिटरी मेथड भी बताऊंगा कि वो किस तरह हेल्पफुल होता है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिटरी मेथड को समझने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें गिवन है लॉस परसेंटेज, और आप अगर बुक में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस पर देखें तो इस वाले कॉलम में लिखा हुआ है कि जो भी प्रॉफिट हुआ है और जो भी लॉस हुआ है ये कॉस्ट प्राइस के लिहाज से हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस को रिलेट किया जा रहा है इसके साथ। तो इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस में 7% का लॉस हुआ है। बेसिकली अगर हम कॉस्ट प्राइस में 7% कम किए हैं तो तभी हमारे पास जो है हमें लॉस हुआ है, और उसकी वजह से सेलिंग प्राइस हमारे पास यहाँ पे कम होगी और कॉस्ट प्राइस ज्यादा होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि मान लेते हैं, या आप जस्ट मैं यहाँ पे कंसिडर कर लें कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस थी ना वो कितनी होनी चाहिए थी, वो 100% होनी चाहिए थी। कॉस्ट प्राइस हमें 100% चाहिए, यानी जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है उसी के लिहाज से सेलिंग प्राइस चाहिए, उसी के लिहाज से जो लॉस परसेंट हुआ है वो यहाँ पे चाहिए। हर चीज को हम 100% के लिहाज से कंसिडर करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास एक तरह की 100% थी, लेकिन क्योंकि हमें लॉस हुआ, हमने जो चीज खरीदी थी वो हमारी 7% लॉस में जो है ना सेल हुई है। तो इसका मतलब है अब कॉस्ट प्राइस 100% नहीं रही, बल्कि कॉस्ट प्राइस कितनी बन गई हमारी, कॉस्ट प्राइस हमारी बन गई 100 में से आप माइनस कर दें जितना लॉस हुआ है, यानी हमें लॉस हुआ है 7%। तो इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस अब हमारी बची सिर्फ 93%।
यानी हमने जो भी चीज थी उस पे 7% लॉस करने के बाद, उसकी कॉस्ट प्राइस पे जो 7% का लॉस हुआ है, उसके बाद वो चीज जो सेल आउट हुई है वो इतने पैसों की हुई है। तो इससे हम एक चीज बना सकते हैं कि 93% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो है, बेसिकली 93% ऑफ कॉस्ट प्राइस, जो भी चीज होगी उसकी अगर 93% कॉस्ट प्राइस बची है, तो वो निकालने के बाद जो उसकी सेलिंग प्राइस बनी होगी वो बनी होगी $506 यानी $506.85। तो ये चीज आपने पहले समझनी है कि कॉस्ट प्राइस पहले 100% थी, उसमें नुकसान हुआ 7% का, तो वो 93% रह गई। और जब सेलिंग प्राइस हमारे पास जो यहाँ पे गिवन है वो लॉस के बाद ही गिवन है, इसका मतलब है अगर हम 93% निकालें कॉस्ट प्राइस की तो वो इतनी सेलिंग प्राइस के इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि चीज को जो हमने लॉस के बाद ही बेचा होगा, तो 93% ऑफ कॉस्ट प्राइस अगर हम निकालें तो वो $506.85 की इक्वल आनी चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज है कि हमें तो चाहिए कि 100% कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, क्योंकि हमने बेसिकली कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो अगर हमें पहले पता चल जाए कि 100% कॉस्ट प्राइस की क्या वैल्यू होगी, तो वही हमारी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होगी। अब हमने यहाँ से किसी तरीके से पहले 1% की वैल्यू बतानी है कि 1% ऑफ कॉस्ट प्राइस इस सेलिंग प्राइस के साथ कितनी बनती है, और उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 100% की कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, और वही हमारी कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होगी, जिसमें बाद में 7% लॉस वगैरह होकर वो यहाँ तक आई होगी। तो इस चीज को समझने के लिए आप समझ लें, मैं इस 93% को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 1% से। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 93% मल्टीप्लाई बाय 1% भी 93% ही रहेगा। लेकिन समझाने के लिए मैंने ये किया है। आप देखिए यहाँ पे जो 93% आपके पास एक तरह का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहां जाकर क्या हो जाएगा, ये वहां जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे बचेगा 1% ऑफ कॉस्ट प्राइस, इस कॉस्ट प्राइस को मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 506.85। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 93%। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पर जो है परसेंटेज डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज पहले यूज कर रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे परसेंटेज ना डालिएगा। एक तरफ परसेंटेज होनी चाहिए, एक तरफ सिंपल नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज डाल ली है, यानी यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया कि 1% जो है कॉस्ट प्राइस, वो बेसिकली सेलिंग प्राइस के लिहाज से इतनी बनती है। अब हमें तो चाहिए 100%। तो 100% के लिए हमें दोनों तरफ 100 से क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई। तो जब हम इस इक्वेशन में इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 100%, यानी 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा $506.85 डिवाइडेड बाय 93, और यहाँ पे भी हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना 100, यानी दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस की फुल वैल्यू चाहिए, जो कि इनिशियल वैल्यू थी लॉस आने से पहले, तो वो 100% थी। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल को अगर मैं हटा लूँ तो ये पॉइंट के बाद जो पॉइंट खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 85 आ जाएगा। तो डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, अगर डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हो, नीचे 100 लिखना पड़ता है, एक होता तो 10 लिखते। ये वाला 100 वैसे ही रखें, और जो नीचे हमारे पास 93 है, इसको आप वैसे का वैसे ही रख लें। तो ये वाला 100 कंप्लीटली इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपके पास जस्ट बचेगा 506.85, और नीचे आपके पास बचेगा 93। इसका मतलब है आपने 506.85 को किस पे डिवाइड करना है, हमने इसको डिवाइड करना है 93 के ऊपर। तो आप देखिएगा 93 वन टाइम्स होता है 93, और 93 को 545 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 506.85। आप इसको कैजुअली डिवाइड भी कर लीजिएगा, तब भी ये आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया $545। इसका मतलब है 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस का मतलब है कॉस्ट प्राइस पहले $545 थी, और उस पे जब इस 7% का लॉस आया, तो तब वो सेलिंग प्राइस जो उसकी बनी वो 506.85 बनी थी। तो देखिए हमने कॉस्ट प्राइस बहुत इजीली निकाल ली है। तो अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई है, तो बाकी सारी चीजें आ सकती हैं, क्योंकि हमें लॉस हुआ है तो हम लॉस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे, और जो बाकी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है वो भी इजीली हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला होता है, क्योंकि लॉस हुआ है तो लॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लॉस का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, और हमने क्योंकि लॉस निकालना है तो लॉस तो यहाँ पे लॉस ही रहेगा। कॉस्ट प्राइस ऊपर लिखी हुई है, वो है $545, और यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है हमारे पास वो भी लिखी होगी, वो है हमारे पास $506.85। तो यहाँ पे हम लिखेंगे $506.85, $506.85। ठीक है, तो सिंपल है, इनको दोनों को हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। तो $545 में से आप $506.85 माइनस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा $38.15, और यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था।
तो ये था हमारे पास लास्ट पार्ट, मैंने इसमें दोनों मेथड समझाए हैं। पहले वाला जो पार्ट था इसका लास्ट पार्ट, उसमें फॉर्मूलाज का यूज बताया है, इसमें यूनिटरी मेथड को थोड़ा सा समझाया है। तो इस तरीके से आप चीजों को रिलेट करके इन क्वेश्चंस को किया करेंगे।